मध्य प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो गए हैं कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के। ओके, और आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भाई देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि रिज़ल्ट जो है वो कब तक आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करके पूछते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। आप जाकर देखेंगे तो मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, क्या करना है, क्या हमें फिजिकल करना है या नहीं करना है। ओके, और रेडियो ऑपरेटर के लिए देखिए दिक्कत क्या है, स्टूडेंट को सही नॉलेज नहीं है। ओके, तो जिसको नॉलेज नहीं है प्लीज़ मैं उससे कहूँगा कि एक बार जाके नोटिफिकेशन पूरा पढ़िए। किसको नॉलेज नहीं है, किसको, जो ऑपरेटर है। ओके, मतलब ये रेडियो ऑपरेटर वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखें तो जॉब प्रोफाइल जो है रेडियो ऑपरेटर की नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है। रेडियो ऑपरेटर मतलब एक तरीके का ऐसा व्यक्ति जो कम्युनिकेशन स्थापित करता है। ओके, कम्युनिकेशन किस टाइप का, पहला ओके पुलिस से, ओके पुलिस को जितना भी कम्युनिकेशन पहुंचाना है, जो भी जानकारी पहुंचाना, जो भी हमारे कांस्टेबल हैं या जो भी हमारे पुलिस बल है, ओके उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी है वो पहुंचाना, पहला चीज़। दूसरी चीज़, जो आम जनता है उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि 100 डायल है, ओके तो 100 डायल में भी जो है रेडियो ऑपरेटर काम में आता है। पहले वायरलेस के थ्रू जो है चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। ओके, फिर अगर आप देखें और भी मॉडर्न हो गया है टाइम, तो आप देख सकते हैं सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी की जाती है। किससे, सीसीटीवी से। ओके, तो ये बेसिक काम होता है सीसीटीवी से मॉनिटरिंग करना, या फिर हम बोल सकते हैं रेडियो ऑपरेटर जो कम्युनिकेशन है वो करना, ठीक है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, थोड़े रूल्स और रेगुलेशन जो है रेडियो ऑपरेटर को ज़्यादा याद रखने पड़ते हैं। जो ट्रैफिक वाले जो रूल्स होते हैं वो ज़्यादा याद रखने होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रोफाइल है किसकी, रेडियो ऑपरेटर की। और कांस्टेबल जीडी का सभी को पता है, वो बेसिक पुलिस वाला व्यक्ति है। ओके, तो वो पुलिस है। ओके, सेम तरीके से पुलिस तो दोनों ही हैं। ओके, पुलिस का एग्ज़ाम दोनों को देना है। अब एक चीज़ कन्फ्यूज़न करती है स्टूडेंट को, क्या कन्फ्यूज़ करती है कि जो रेडियो ऑपरेटर है वो तो हमें समझ में आ गया, जीडी भी समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है कि कितने नंबर पे होगा, कैसे होगा, ओके क्या करना है हमें। जिस स्टूडेंट का हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिसके कितने नंबर पे हो जाएगा वो भी हमें बता दीजिए। तो एक देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, ओके आपको दोनों एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। पास इन द सेंस कट ऑफ जो है दोनों को पास करना। अगर आप जीडी कांस्टेबल हैं तो पहला जो एग्ज़ाम हुआ है आपका पेपर 1 जो हुआ है वो अगर आपने पास कर लिया, जीडी के लिए आप क्वालिफाइड है, आप कट ऑफ में आ गए, उसको आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं दोनों साथ में बताऊँगा आराम आराम से। और जो रेडियो ऑपरेटर वाला है, सपोज दैट रेडियो ऑपरेटर मेरे आए हैं 60 नंबर आए हैं, किसमें, जो पहला पेपर है, ओके नॉन टेक्निकल पेपर है, और 60 ही नंबर आए हैं मेरे किसने, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में, तो मेरे होगा 120। तो ये 120 से मेरा क्या है, कट ऑफ बनेगा, कितने बनेगा, 120 पर। लेकिन जीडी वाले कितने बनेगा, 60 नंबर पर बनेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं 2 कट ऑफ आएंगे, एक रेडियो ऑपरेटर के लिए, एक जीडी के लिए। अब दिक्कत क्या आ रही है कि किसको, जैसे मान लीजिए मैंने क्या है, मैंने दिया है दोनों एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, सपोज दैट मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए हैं। आप पहले एग्ज़ाम में आपके 70 नंबर हैं, आप फर्स्ट पेपर में पास हो गए हो, जीडी के एग्ज़ाम में पास हो गए हो, और रेडियो ऑपरेटर अगर आपको नहीं करना, आप रेडियो ऑपरेटर में पास आउट नहीं हुए, आपके 40 नंबर आए हैं। ओके, 40 नंबर आए हैं। एक्चुअल में दोनों का अगर देखा जाए तो एक चीज़ सुनिए मेरी बात, बहुत सिंपल चीज़ है, एक ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए आपके पेपर 1 में 70 आए हैं और पेपर 2 में 30 ही आ पाए हैं। ओके, तो आपके 100 नंबर बनते हैं। ओके, रेडियो ऑपरेटर के लिए जो कट ऑफ गया है वो 125 गया है। ओके, तो आपका रेडियो ऑपरेटर में नहीं हो पाएगा। लेकिन जो जीडी का है, जीडी का एग्ज़ाम है, उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया है, आप जो है जीडी के लिए क्वालिफाइड हो चुके हो, ठीक है, तो वो जीडी दे सकता है। अब यहीं पर अगर एक चीज़ मानिए, मुझे एक चीज़ सुनिएगा, एक चीज़ सिंपल सी ये है, अगर आपके 70 नंबर आए हैं नॉन टेक्निकल में और टेक्निकल में कितने आए हैं, 50 आए हैं, तो आपके कितने हो गए, आपके यहाँ पे 100 120। ओके, और आप यहाँ पर 55 कर ली तो 125 हो जाएंगे। आप क्वालिफाई कर गए हो दोनों के लिए, इसके लिए भी क्वालिफाई कर गए हो, नॉन टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के लिए भी क्वालिफाई कर, क्योंकि टेक्निकल के लिए जो कट ऑफ बन रहा है वो 125 बन रहा है, उसमें भी आप क्वालिफाई कर गए हो। तो आप जो है दोनों का ही जो है देखिए फिजिकल तो एक ही होगा, सुनिए मेरी बात, फिजिकल जो है एक ही होगा,
लेकिन एक्चुअल में दिक्कत क्या है, मे बी इनका फिजिकल अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि दिक्कत क्या है, जो नॉन टेक्निकल वाला उसमें ऑप्शन आएगा, जब आपका फिजिकल की डेट आएगी तो ऑप्शन आएगा उसमें कि आपको जीडी के लिए फिजिकल देना है या आपको कांस्टेबल के लिए फिजिकल देना है। प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल के लिए अगर आप प्रॉपर देते हो, मतलब आप जीडी के लिए अगर देते हो, फिजिकल दे रहे हो, तो जीडी में क्या है, आपको नंबर्स लाने हैं, आपको क्या लाना है, कट ऑफ में आना है, मतलब दौड़ में आगे आना, सबसे पहले आना है, गोला फेंक में सबसे पहले आना है, लंबी कूद में जो है सबसे पहले आना है। ओके, क्योंकि उसमें क्या है, वो एक्चुअल में एक फिजिकल टेस्ट है पूरे तरीके से। लेकिन जो नॉन टेक्निकल वाले के साथ में है उसमें एक क्वालिफाइड राउंड है। क्या है? क्वालिफाइड राउंड है। आपने देखिए दिक्कत क्या हो रही है, बहुत कम लोगों को पता है। एक बार अगर आपको नहीं पता है, बहुत अच्छे से जो है नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में ही आपको समझ में आएगा कि इसमें है क्या। ये एक तरीके से आपके लिए जो रेडियो ऑपरेटर है वो क्वालिफाइड राउंड होगा, फिजिकल का क्वालिफाइड राउंड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिजिकल का क्वालिफाइड राउंड है तो आपको जो एग्जैक्ट टाइम दिया उस पर ही आपको कंप्लीट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, यार एग्जैक्ट टाइम दिया उस पर क्वालिफाइड करना है, इतना गोला फेंकना है तो इतना ही फेंकना है। अरे भाई क्या होता है, ऐसा भी होता है जब बहुत सारे बच्चे जो है क्वालिफाइड कर जाएं, सपोज दैट बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड कर जाएं और ऐसे दो बच्चे हों, मान लीजिए आपके भी 125 नंबर हैं, ओके, रेडियो ऑपरेटर के अगले के भी 125 नंबर, दोनों के 125 नंबर हैं, ठीक है। अब वो किस पर मेजर करेंगे? वो देखेंगे फिजिकल पर, वो देखेंगे उसका फिजिकल जो है किसका अच्छा है। फिजिकल भी सेम आया तो किसकी एज ज़्यादा है, ओके, ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। अच्छा, एज ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, पहले तो ये चीज़ भी देखेंगे ना कि डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। क्वालिफिकेशन है वो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला, जो इंस्ट्रूमेंट वाला जो उसके पास कोर्स है या नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है, कई लोग स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं जिनके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी थी वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो पास आउट कर गए, क्योंकि बेसिक नॉलेज थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। और हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बाद में जो इंस्ट्रूमेंट वाली जो चीज़ है, अगर किसी ने पढ़ ली है तो भी वो कर लेगा, ठीक है। तो मेरे जो सेमेस्टर, देखिए मेरा, मान ली मेरे बात सुनिएगा, मैं एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ओके। मेरे जो फर्स्ट ईयर है उसका एक जो है कॉमन सा, एक सभी के लिए होता है कॉमन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बुक होती है हमारे पास, ओके। अगर वो मैंने बुक पढ़ी है, वो एग्ज़ाम दिया है, यानी कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए जो अभी जो रेडियो ऑपरेटर उसके लिए एलिजिबल हूँ, मात्र और मात्र सिर्फ और एक बुक पढ़ने से। किससे? मात्र एक बुक पढ़ने से मैं क्वालिफाइड हूँ। अब अगर वो किसी ने पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है, मैं वो डिग्री दिखाकर क्वालिफाइड हो जाऊंगा कि हाँ मेरे पास है। मैंने आईटीआई नहीं करी, ना मैंने पॉलिटेक्निक करी, लेकिन मैंने बीटेक किया है। किससे किया है? मैकेनिकल से। लेकिन वो चेक करेंगे कि आपके पास मैकेनिकल में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट वाला कोर्स आपने कुछ बुक पढ़ी है या इसका एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है। तो भाई मैंने दिया है, जब दिया है तो आप क्वालिफाइड हो। क्या है? आप क्वालिफाइड हो। जीडी की बात नहीं करें, जीडी तो कोई भी आपने ग्रेजुएशन वगैरह करी है वो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके, उसमें तो कुछ भी चलेगा, ठीक है। लेकिन रेडियो ऑपरेटर में स्पेशली आपको ये चीज़ ज़रूरी है। और जिसने नहीं किया है, जो मैंने बोल रहा हूँ, बेसिक की बात नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक चीज़ लिखनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट, जो इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनकी स्टडी अगर आपने करी है, किसी भी में भी, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में आती, किसी भी आपके एग्ज़ाम में आई हुई, आपने क्वालिफाइड करी हो, तो वो आपकी सिर्फ मार्कशीट देखेंगे और आपको क्वालिफाइड कर देंगे। अब मैंने एक चीज़ करी, बीटेक का मैंने एक कोर्स पढ़ा है मात्र, ठीक है, बीटेक में इलेक्ट्रिकल का एक कोर्स करा है। अब कोई व्यक्ति आता है, मेरे बराबर नंबर है, मेरे बराबर फिजिकल है, सब कुछ मेरे बराबर है, और उसको देखेंगे, अगर उसने ITI से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का ही पढ़ाई करी है, वो मैंने बीटेक करी है, यहाँ पर चीज़ फंस जाएगी, क्योंकि बीटेक जो है ITI से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है, ओके। उस बंदे को नॉलेज होगी बीटेक में, अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिकल से था और वो भी इलेक्ट्रिकल से था, तो मेरा नाम आ जाएगा वहाँ पर, और मैं बीटेक मैकेनिकल हूँ और वो इलेक्ट्रिकल है, तो उसका नाम पॉसिबल है कि उसका नाम आएगा, क्योंकि उसने पूरे टाइम इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई करी है। बेसिक चीज़ है, ओके। यही चीज़ जो है, क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं, क्या होगा, क्या ऐसा नहीं होगा,
सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें अगर आप पहले ही समझ लेते एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि क्या होता है काफ़ी समय लगता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपने वो पढ़ा नहीं है और उसका एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी पड़ी होगी। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने हो सकता है मे बी अच्छा ही पढ़ा होगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर हम लिख लेते हैं ओके, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, यहाँ पर ठीक है ये है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि आपका नॉन टेक्निकल है। ओके, मैंने नॉन लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया टेक्निकल। ठीक है, अब ये जो है हम क्या देख रहे हैं, ओके यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, इससे क्या आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हम क्या कर रहे हैं भाई, हम ये कर रहे हैं कि आपके लिए चीज़ समझ में आना चाहिए कि नॉन टेक्निकल के लिए कितने नंबर आना ज़रूरी है। नॉन टेक्निकल के लिए कितने नंबर आना ज़रूरी है जो जनरल कैटेगरी में। तो देखिए, मैं आपसे बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत कम नंबर आएंगे, बहुत कम नंबर में हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली, सुनिए मेरी बात, अगर आप नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। सपोज दैट आपका कट ऑफ जाएगा 75, ओके 75 to 80, कितना जाएगा 75 to 80। ठीक है, ओके। और नॉन टेक्निकल वाले की बात करेंगे पहले। अब ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको 70 से लेकर ओके 78 या आप बोल सकते हैं 75 तक के नंबर लाने होंगे। एससी कैटेगरी है तो आपको आराम 65 to 70 जो है स्कोर करना पड़ेगा। एसटी कैटेगरी है आपको आराम से 60 से लेकर ओके 65 के समथिंग आपको नंबर लाने। ईडब्ल्यूएस है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आई थिंक नॉन टेक्निकल में तो है ही नहीं है। ओके, ईडब्ल्यूएस की शायद आई थिंक नॉन टेक्निकल में नहीं है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल इसको हटा दीजिए अभी। ओके, इसको हटा दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जीडी कांस्टेबल का वो 80 के समथिंग जाएगा, 75 तो जाएगा ही जाएगा। आप सोच रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर टफ आया है, ऐसा भाई बहुत सारे स्टूडेंट से भरे हुए बैठे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है। प्लस एक चीज़ और आपने देखा होगा, सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ आबकारी का, ओके, फिर हुआ आपका जेल प्रहरी का, फिर हुआ आपका जेल फॉरेस्ट गार्ड का, फिर आपका हुआ किसका, पटवारी का हुआ, फिर आपका हुआ ये वाला पेपर। ओके, उससे पहले जो है अगर आपने और भी पेपर हुए थे, आई थिंक जो है टीचर का, शिक्षक का भी पेपर हुआ था, तो किसी ने कोई डिग्री कर रखी होगी बीएड तो वो भी कर लिया होगा। ओके, नर्सिंग वाला हुआ था, नर्सिंग वाले ये एग्ज़ाम नहीं देते हैं। ओके, तो समझ रहे हो 4-4, 5-5 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर स्टूडेंट आ रहा है। तो क्या आप ये समझते हो कि आपका इजीली एक पेपर हो जाएगा अगर आपने एक में दिया है? भाई आपके जैसे जो छात्र आपके जैसे भाई बहन हैं वो ऑलरेडी जो है परीक्षा दे रहे हैं, तैयारी उनकी रेगुलर चल रही है, हर महीने हर 2 महीने में उनका पेपर हो रहा है। तो कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा हाई, लिख के रख लीजिए, कट ऑफ जाएगा हाई। ओके, 80 जाएगा, कम से कम 75 से तो नीचे नहीं जाने वाला अनरिजर्व कैटेगरी का जो जनरल कैटेगरी है जीडी के लिए। अब यहीं पर हम बात आते हैं नॉन टेक्निकल की बात करें। टेक्निकल में अगर स्पेशली अगर टेक्निकल आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि अगर आपके नंबर जो होंगे दोनों के ऊपर कैलकुलेट होंगे। कितने के ऊपर कैलकुलेट होंगे? दोनों के ऊपर। दोनों मतलब दोनों प्लस कर ही उनका हो पाएगा। दोनों प्लस करके कैसे हो पाएगा? मान लीजिए टेक्निकल में आपके आ रहे हैं 60 नंबर, सपोज दैट आपके 60 नंबर आ गए, ज़्यादा नंबर नहीं बन रहे, तो उसमें मैंने आई थिंक 69 देखे, मैक्सिमम मैंने 69 देखे। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 67 थे। कितने थे? मेरे 67 नंबर थे। और भी स्टूडेंट थे जिन्हें हमने देखा था 69 तक ही गई थी। और ज़्यादातर हम देखें तो किसी ने भी जो ऐसा नहीं बोला कभी कि मेरे 75 या 80 आए हैं, जो कि नहीं आए हुए। ठीक है, तो 60 अगर हम बात मानते हैं कि 60 जो है एक अनरिजर्व कैटेगरी का 60 का या फिर 65 का जो है कट ऑफ जा सकता है। ओके, 60 से 65 जो है कट ऑफ जा सकता है, लेकिन ये कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल का एक पेपर का नंबर है। ओके, जनरल कैटेगरी का। ओके, ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें, ओबीसी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको लगभग 58 से 60 नंबर लाने होंगे, काफ़ी ज़्यादा क्लोज जो है होगा। ओके,
काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगा, क्योंकि एक एक नंबर से यहाँ पर बाहर होंगे बच्चे, आधे नंबर से बाहर होंगे। क्लोज तो नॉन टेक्निकल में भी होगा, टेक्निकल में भी होगा। ओके, एससी कैटेगरी की बात करें, वहीं पर एससी कैटेगरी जो है 55 से लेकर ओके यहाँ पर जो है 58 बोल सकते हैं, 60 बोल सकते हैं, यहाँ पर बहुत क्लोज ही सभी के साथ में होगा। ओके, और एससी एसटी कैटेगरी के यहाँ पर 50 से लेकर ओके यहाँ पर 55 के लगभग यहाँ पर जो है कट ऑफ जा सकता है। तो ये जो है कट ऑफ नहीं है, मैं बार बार कट ऑफ बोल देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। ये जो है एक एजम्पशन है कि हाँ इतने ही नंबर ला सकते हैं। अब क्या है, मैंने टेक्निकल का बता दिया, नॉन टेक्निकल का बता दिया। अब दिक्कत क्या है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का ये जो स्कोर है वो नॉन टेक्निकल में नहीं कर पाता है, लेकिन टेक्निकल में इतना स्कोर कर लिया है, ठीक है, कितना 60 नंबर उसके आ गए हैं टेक्निकल में, लेकिन नॉन टेक्निकल में उसके कितने आए थे, 60 ही आए थे, तो उसके कितने बन गए, 120 बन गए हैं। कट ऑफ कितना है, 125 के लगभग जाएगा ही जाएगा। वैकेंसीज ज़्यादा है, नॉन टेक्निकल में है, पहले 135 के समथिंग आया था, अभी जो है 125 से 128 के समथिंग जाएगा। तो मैं अगर ये भी बोलूँ कि 125 जाएगा, कितना जाएगा, 125, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 60 उसमें आ रहे हैं तो 65 उसमें आ रहे हैं। आपका लाने का तरीका होना चाहिए कि आपको नॉन टेक्निकल में कितने ले आए हो, टेक्निकल में कितने ले आए हो। यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, क्या, कि क्वालिफाइड करा है नहीं करा है, राउंड क्वालिफाइड करा या नहीं कराए। देखिए दोनों का क्वालिफाइड करना ज़रूरी है, मतलब किसी में अगर 35 नंबर लाना ज़रूरी है और इसमें 35 नंबर जाना ज़रूरी है, और आपने क्या कर लिया, इसमें आपके 30 ही आए हैं 35 की जगह, लेकिन यहाँ पर आपने 60 खींच लिए और आपके बन गए 90, और 90 में कट ऑफ जा रहा है, तो आपको ये बोलेंगे यार आपका 37 था, इसमें तो आपका क्वालिफाइड नहीं हो पाया, इसमें ज़रूर हो गया, तो आप फिर भी डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। ये पॉसिबिलिटीज़ है किस चीज़ की, एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने की। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेकर, सर क्या होगा, एक एग्ज़ाम पास करना है, दोनों एग्ज़ाम पास करना है विथ क्वालिफाइड करना है रेडियो ऑपरेटर के लिए, भाई साहब समझ गए। अच्छा, 125 के समथिंग जो हमारा कट ऑफ जाएगा टेक्निकल वालों का। ओके, 120 के समथिंग जाएगा जो है आपका ओबीसी कैटेगरी का, 122 या 125 जाएगा आपका एससी कैटेगरी का। ओके, और 100 आप बोल सकते हैं 115 लगभग जाएगा एसटी कैटेगरी का। तो ये जो है वो कट ऑफ है टोटल ऑल ओवर दोनों के दोनों का। ओके, अब यहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए रेडियो ऑपरेटर का ये चीज़ आती है कि ये जो नंबर मैंने बताए हैं ज़रूरी नहीं है कि यही आए, लेकिन क्वालिफाइड होने के बाद में इतने नंबर ज़रूर आना चाहिए। कौन से वाले, ये वाले, कौन से वाले, ये वाले नंबर आना ज़रूरी। अगर ये आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कैसे भी करके नहीं बन रहे हैं, और देखिए दोनों बातें, पहले तो दोनों एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना ज़रूरी है रेडियो ऑपरेटर के लिए, दूसरी बात दोनों एग्ज़ाम के कैलकुलेशन के बाद में कट ऑफ में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये किसके लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए। और जीडी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो लिखा हुआ है पहले पे नॉन टेक्निकल पे, वो ज़रूरी है और कुछ ज़रूरी नहीं है। तो इतने नंबर आ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयारी करना चालू कर दीजिए। दोनों की बात करो, नॉन टेक्निकल जीडी के लिए भी और रेडियो ऑपरेटर के लिए, दोनों के लिए भागना दौड़ना सब करना ज़रूरी है। ज़रूरी ये मत समझिएगा कि मैंने बोल दिया है कि आपका क्वालिफाइड है मात्र नॉन टेक्निकल वाले बस मात्र कुछ नहीं करेंगे, दौड़ रहे हैं, अच्छे दौड़ना है, ज़रूरी नहीं है, बाद में हो सकता है। कई बार होता है ऐसा, दो स्टूडेंट हैं इनके एकदम से सेम नंबर सेम फिजिकल है, तो वो देखते हैं क्या है, फिजिकल में अगर आप अच्छा कर लेते तो आप वैसे ही निकल जाओगे, ठीक है, लेकिन डिग्री भी देखी जाएगी काफ़ी हद तक, तो अगर डिग्री है तो भी आपको दौड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं ऑलरेडी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस बातें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझे बताइएगा। देखिए क्या है, मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, उसका कारण बहुत बड़ा ये है, दो कारण है, दो कारण क्या है, 2 पेपर है भाई। ओके, 2 एग्ज़ाम है हमारे, एक हमारा जो है असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम है, ओके, और एक प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो दोनों के दोनों एग्ज़ाम है। अब ये मत बोलिए किसका एग्ज़ाम है, ओके, एकलव्य का प्रोफेसर का एग्ज़ाम है और एसएससी का जेईई का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो दोनों के एग्ज़ाम जो है आई थिंक हो सकता है कर लें, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम भी तैयारी करें। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।